जो लोग वक्त की नब्ज को जानते हैं वो लोग वक्त को तस्खीर कर लेते हैं अपने मफादात में। दिस इज द पॉजिटिव साइन जब हकीकत पसंदाना सोच से अवेलेबल वर्थ से बंदे प्लान करें। जो टेम्पटेशन में पड़ के जो अपने आप को छुपा कर अपनी असल पर्सनैलिटी को छुपा कर वो खुश नहीं रह पाते। ये टाइम बिहेवियर जब आपके साथ आए, जब आपका डिसीजन लेने को दिल न करे, जब आपका टाइम पर काम करने को दिल न करे, जब आपके वसाइल आपको कमज़ोर लगे। अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। बहुत थोड़े से टाइम में बहुत इम्पॉर्टेंट खबरें एस्ट्रोलॉजिकली दो बड़े इवेंट्स हैं 29 जुलाई से 4 अगस्त के दरमियान। इन खबरों का आपके किन शोबों पर असरअंदाज हो, ये खबरें किस किस शोबे पर अपना इम्पैक्ट छोड़ेंगी, ये इवेंट्स आपसे क्या डिमांड करते हैं, इन इवेंट्स को हम किस तरह डील कर सकते हैं, सब तफसील इस वीडियो में बयान करूंगा। पहले वो टेक्निकल दोनों बातें जो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं उन्हें बयान करूं। एक नया चांद होगा सेम डे 4 अगस्त को मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। 4 अगस्त को चांद नया आपके 11th एंगल पर, 4 अगस्त को मरकरी रेट्रोग्रेड आपके 12th एंगल पर। नया चांद तो पॉजिटिव है। नया चांद हमेशा ही ह्यूमन नेचर में फीलिंग्स को डीप करता है, नीड्स को प्लेजर्स में बदलता है। आप अपनी नीड्स पूरी कर लेते हैं तो प्लेजर में बदल, ख्वाहिशें पूरी कर लेते हैं। सम टाइम आपके इरादों में जो बहुत रूटीन की वजह से सिकनेस भर जाती है, बीमारी, उदासी, खौफ, आइसोलेशन, उसे दूर कर देता है। सम टाइम एक ही तरह की लाइफ स्टाइल अपनाए हुए जो आप अपने अंदर उकताहट महसूस करते हैं उसे भी रिपेयर कर देता है। सो न्यू मून तो आपके लिए पॉजिटिव है और है भी आपके लिए 11th एंगल पर। दैट मीन्स द एंगल ऑफ सैरो सियाहत, फैमिली रिलेशन, फैमिली गेट टुगेदर, सम टाइप ऑफ अटैचमेंट्स, सम टाइप ऑफ इजहार मोहब्बत। सो ये नया चांद आपके लिए काफ़ी मुफीद होने वाला है। बट दूसरी खबर अच्छी नहीं है, किसी हद तक अच्छी नहीं है। अभी तक तो मरकरी बहुत अच्छी फॉर्म में है, आपके 12th एंगल पर है और वो 12th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। दैट मीन्स यू आर वेरी प्रेजेंट बाय योर माइंड साइंसेस, कंसंट्रेशन इज आइडियल, कम्युनिकेशन इज मैजिकल, पब्लिक इमेज इज हाई ऑन हाईएस्ट लेवल्स एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज, लर्निंग कैपेसिटी, आइडिया मेकिंग, इंट्यूशंस, छठी हिस्स इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में। ये 3 अगस्त तक रहेगी। 4 अगस्त को मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। साल में ये दूसरी दफ़ा रेट्रोग्रेड होगा। वैसे ये 3 दफ़ा अमूमी तौर पर रेट्रोग्रेड होता है, कभी कभी तो 4 दफ़ा भी होता है, लेकिन इस साल 3 दफ़ा रेट्रोग्रेड होगा। पहली रेट्रोग्रेशन अप्रैल में थी, अब अगस्त में है, अगली तकरीबन नवंबर में आएगी। सो मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपके लिए 3-4 तरह के पॉजिटिव चीज़ें लाएगी और तकरीबन 5-6 तरह की नेगेटिव चीज़ें लाएगी। पॉजिटिव चीज़ें क्या लाएगी कि क्योंकि ये 12th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है तो आप रियलिस्टिक हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लिबास जिनमें आपने अपने आप को छुपाया हुआ था, बहुत सारी ऐसी सोचें जिसमें आप अपने आप को खामखा या तो बहुत कमज़ोर समझते थे या बहुत ताकतवर समझने लगे थे, और थे आप दोनों नहीं, ना तो आप कमज़ोर थे ना तो आप ताकतवर थे। आप एक हम्बल, एक सैक्रिफाइसिंग, एक लविंग, एक केयरिंग पर्सनालिटी थे, लेकिन आपने खामखा अपने आप को लीडर या कोई बड़ा वॉरियर बना के पेश किया था। आपको असल फीलिंग्स आने लगेंगी एंड दिस इज द पॉजिटिव साइन जब हकीकत पसंदाना सोच से अवेलेबल वर्थ से बंदे प्लान करें। जो टेम्पटेशन में पड़ के जो अपने आप को छुपा कर अपनी असल पर्सनैलिटी को छुपा कर वो खुश नहीं रह पाते, तो ये एक तरह से तो अच्छा। दूसरा अच्छा, आपकी जो सिक्स सेंस है वो बड़ी पावरफुल होगी। ये जो डेजा वू के कॉन्सेप्ट होते हैं, वक्त को रिपीट होते हुए देखना, किसी बंदे के मामलात के बारे में पहले से ही आपको अपनी छठी हिस्स से कुछ खबर मिल जाना, ख्वाबों का उसी तरह सरअंजाम पाना जिस तरह ग्राउंड पर चीज़ें सामने आ रही हैं, दिस इज़ पॉसिबल। सो दीज आर पॉजिटिविटीज़ एंड इवन आपके स्पिरिचुअल बिलीव्स का भी पावरफुल होना है। बट नेगेटिविटीज़ क्या है? मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपके अंदर डिसिप्लिन को कम कर देगी। जिस टाइम पर काम करना है उस टाइम पर आप नहीं करेंगे, दिस इज़ वेरी पॉसिबल।
बट दिस इज अ पॉसिबिलिटी फॉर दोज लिब्राज जो कि अभी अपने अंदर नज़्म ज़ब्त नहीं रखते, उन्हें अपने अंदर पेशेंस की कमी महसूस होती है, टॉलरेंस की कमी महसूस होती है, वो अपने टाइम पर काम पूरा नहीं कर सकेंगे, आज का काम कल पर छोड़ेंगे। दूसरा, उनके तरीक़ा कार पर, काम करने के तरीके पर सवालिया निशान उठेंगे, लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे। आपको अपना तरीका कार बदलना होगा सामने वाले की डिमांड के मुताबिक। तीसरा, आप जो काम एक दिन में कर लेते थे वो काम डबल टाइम कंज्यूम करेगा, ज़्यादा टाइम लेगा। ये तीसरी प्रॉब्लम आएगी। चौथी प्रॉब्लम क्या आएगी? आप वो काम करते हुए, कामयाब होते हुए, प्लान पर नज़्म ज़ब्त के साथ काम करते हुए खुशी इख्तियार नहीं कर सकेंगे। माइंड उलझा रहेगा, मुंतशिर माइंड कहते हैं इसको, जो कभी तो रिलेशन के बारे में सोचेगा, कभी तो सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोचेगा, कभी छोटी सी पेन बड़ी पेन बनकर सामने आएगी, कभी ओवर थिंकिंग, कभी सिस्टम से शिकायत, कभी मौसम से शिकायत, कभी गवर्नमेंट की पॉलिसी से शिकायत। इस तरह की फीलिंग्स बढ़ने लगती हैं व्हेन द मरकरी इज रेट्रोग्रेड। एंड दिस इज माय 25 ईयर कैरियर एक्सपीरियंस। मैं हर साल मरकरी को 3 दफ़ा रेट्रोग्रेड होता हुआ देखता हूँ। जिन लोगों के यहाँ ये रेट्रोग्रेशन 12th एंगल पर आती है, इस साल आपके यहाँ 12th एंगल पर आई है, तो आपको ये कॉम्प्लिकेशन सामने आएंगी। पिछले साल ये किसी और स्टार के लिए थी, उसको भी यही प्रेडिक्शंस मैंने दी थी। सो इस दफ़ा 12th एंगल पर मरकरी को रेट्रोग्रेड होता हुआ देख लें, फील कर लें, रीड कर लें। अगले सालों में जब मरकरी इस एंगल पर रेट्रोग्रेड होता हुआ नज़र आए तो आपके लिए ये लेसन होगा, आपके लिए ये टाइम बिहेवियर को रीड करने का एक आसान तरीका होगा। किसी एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह आपने विंटर गुजारा, जिस तरह आपने समर गुजारा, जिस तरह आपने अपने अरूज और ज़वाल को कंसीडर करके या रीड करके रखा हुआ है कि सुबह कैसी होती है, शाम कैसी होती है, सर्दियाँ कैसी होती हैं, सर्दियों में कौन सी चीज़ें मुझे प्लेजेंट करती हैं, कौन सी चीज़ें मुझे अनप्लेजेंट करती हैं, किन चीज़ों से मैं अपने जिस्म की कमज़ोरियों को दूर कर पाता हूँ सर्दियों में, किन चीज़ों से मैं ठिठर जाता हूँ, किन चीज़ों को मैं यूज़ करता हूँ तो सर्दियाँ मेरे ऊपर असर नहीं करती। ये सब चीज़ें आपने ऑब्ज़र्व करके रखी होती। इसी तरह इन रेट्रोग्रेशंस को भी ऑब्जर्व करके रखा करें कि ये टाइम बिहेवियर जब आपके साथ आए, जब आपका डिसीजन लेने को दिल न करे, जब आपका टाइम पर काम करने को दिल न करे, जब आपके वसाइल आपको कमज़ोर लगें, जब लोगों के रवैये आपके साथ हार्श होने लगें, जब आपको खुद एंगर फिट्स आने लगें, तो आपको उस सूरत में करना क्या है? दिस इज़ रियल एस्ट्रोलॉजी लिब्रास, एंड दिस एस्ट्रोलॉजी मीन्स टू रीड द टाइम बिहेवियर्स। जो लोग वक्त की नब्ज को जानते हैं वो लोग वक्त को तस्खीर कर लेते हैं अपने मफादात में। कभी किसी अक्लमंद आदमी को आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि जब कभी कोई बैड पैच आए तो वो अपने प्लान्स या अपने मिशंस को कंप्रोमाइज़ कर दे। अगर उसे काम करना है तो वो कोई ना कोई रास्ता इख्तियार करेगा, कोई रेमेडी इख्तियार करेगा, कोई प्रोटेक्शन इख्तियार करेगा, कोई शेल्टर क्रिएट करेगा, कोई साइड एक्टिविटी करेगा और काम पूरा कर जाएगा। ये जीनियस लोग होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे सर्दियाँ आती हैं, अंगीठी जलाते हैं, उकड़ू होकर बैठ जाते हैं, सारा दिन बातें बनाते रहते हैं, काम कोई नहीं करते रहते। अगर कोई पूछे काम पे क्यों नहीं गए, कहते सर्दी बहुत थी। मैंने कितने मेरे कुलीग दोस्त, मेरे दोस्त हैं, मेरे अपने लोग हैं, उनसे पूछो रोज़ा क्यों नहीं रखा, गर्मी बहुत थी। और भी बहुत सारी चीज़ें, ये तो मैं ऐसे फ़न के तौर पर बात कर रहा हूँ। मतलब उनके पास उज़र होते हैं भाई। ऐसा तो नहीं कि आपको एक फर्म कंडीशन दी जाए कि इसमें रोज़ा रख लो, वो अल्लाह की मेहरबानी है। पिछले कुछ 10-12 सालों से तो रोज़े गर्मियों में ही आ रहे हैं, तो अभी भी अगले 2-4 साल आएंगे, फिर विंटर में भी आएंगे, लेकिन रखना तो होगा। आप उधर जाकर ये तो नहीं कह सकते गर्मी बहुत थी। खैर, दीगर बातें हो गई। आप इन चीज़ों को जहन में रखिए कि टाइम बिहेवियर को रीड करना इंसानी आसाइश के लिए मददगार साबित होता है, ज़िंदगी की कामयाबियों के लिए मददगार साबित होता है। जिन चीज़ों को आप अपनी एबिलिटी से तस्खीर कर जाएं, अच्छी बात है, फिर आपको मरकरी की रेट्रोग्रेशन तंग नहीं करेगी। लेकिन कोई चीज़ ऐसी जो आप नहीं कर पा रहे तो सूरह शम्स पढ़ लीजिए। आपके मूड स्विंग हो रहे हैं तो सूरह शम्स आपको बेहतरीन रेमेडी है। रूबी पहन लीजिए, ये आपके लिए एक कैटलिस्ट है जो आपकी स्ट्रेंथ को इन्हेंस करेगा। आपके अंदर ज़्यादा पेशेंस, ज़्यादा टॉलरेंस, ज़्यादा बिलीव, ज़्यादा कॉन्फिडेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, लर्निंग स्किल, ये सब आएगी। ऐसे स्टूडेंट्स जो इन दिनों एग्जाम में से गुजर रहे हैं और मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो रहा है, उनके लिए ये बहुत फेवरेबल है, हेल्पफुल है कि वो अपने एग्जाम्स को प्रॉपरली प्रिपेयर कर सकेंगे। ऐसे लोग जिन्होंने कल कोई जाकर मोटिवेशनल स्पीच देनी है, ऐसे पॉलिटिशियन जिन्हें किसी पब्लिक को डील करना है, ऐसी अथॉरिटीज़, ऐसे
ऐसे हुकूमती सतह के लोग जिन्हें रोज़ पब्लिक को कानूनी मामलात में डील करना होता है, उन लोगों को अगर वो लिब्रा है और मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है तो उन्हें ध्यान से अपनी स्पीच पर नज़्म ज़ब्त के साथ ऑन टाइम विद द प्लान्स परफॉर्मेंसेस देनी होंगी। अगर प्लान से हटे, अगर बेटाइम काम किए, अगर लापरवाही इख्तियार की तो नुकसान होगा। रेमेडी मैंने दे दी, सूरह शम्स है, रूबी स्टोन है, दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। रूबी स्टोन की एक कलेक्शन हमने भी आपके लिए इकट्ठी की है, साउथ अफ्रीका से भी, कश्मीर से भी, बर्मा से भी। तीनों रूबीज़ हमने अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा। जिन लोगों को हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोन चाहिए वहाँ से बाय कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड लिब्राज। मेरी कम बातों को ज़्यादा समझिए। ये महीना, ये हफ्ता रीडेबल चेंजेस लाएगा। इस हफ्ते आप चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकेंगे। ये हफ्ता खुद ब खुद नहीं गुजरेगा। इस हफ्ते को गुजारना होगा विद योर विजडम, लीडरशिप क्वालिटी, डिसिप्लिन एंड लव इमोशंस। उम्मीद है मेरी बातों से आपको अपनी लाइफ के प्लान्स करने में, अपने मामलात को संभालने में मदद मिलेगी। जब आपको ये मेरी आज की वीडियो इतना सा भी फ़ायदा दे तो अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। लिब्रास, आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए, और ये मैं बरमला कहता हूँ हर वीडियो के एंड पे। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा लिब्रास। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।